लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टॉपिक पॉलिटिकल पार्टीज। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि व्हेन द पीपल ऑफ द सेम माइंडसेट कम क्लोज टुगेदर एंड फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू कंटेस्ट इलेक्शन so that they could get power in their hand to run the government of the country, then it is a political party. तो पॉलिटिकल पार्टी बनती कैसे है? जब सेम माइंडसेट के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और उनका एम होता है इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन जीतना, जिससे उनके हाथ में पावर आए और उस पावर से वो कंट्री की गवर्नमेंट को रन कर सकें। तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है, बॉडी बनती है, दैट इज नोन एज ए पॉलिटिकल पार्टी। इंडिया में आज के टाइम में अराउंड 750 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं और उसमें से कुछ पार्टीज हैं जो मोस्ट फेमस हैं और डिफरेंट स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट भी चल रही है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी, बीएसपी, एसपी, आप पार्टी, डीएमके। तो ये फेमस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनके बीच में कॉन्टेस्ट होता है इन ऑर्डर टू गेट पावर। तो आज हमें डिस्कस करना है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और अगर वो इन चैलेंजेस को ओवरकम नहीं करेंगे तो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट फॉर देम टू एग्जिस्ट। उनकी जो एग्जिस्टेंस है उनका डाउनफॉल हो सकता है अगर वो इन चैलेंजेस को कंप्लीटली आंसर्स नहीं करते हैं। तो फर्स्ट चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देखिए स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सभी पार्टीज के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होता है। जो पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, ग्राउंड रूट लेवल के जो वर्कर्स होते हैं, उनके बीच में, जो ग्राउंड रूट लेवल के जो वर्कर्स हैं उनके बीच में और जो नेशनल लीडर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एक्टिव मेंबर्स हैं, उनके बीच में गैप आ जाता है। उनके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट वो लोग नहीं कर पाते, उनको प्रॉपर मीटिंग में कॉल नहीं किया जाता, उनके नाम भी उनके रजिस्टर्स में नहीं होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को अवॉइड, नेग्लेक्टेड फील करते हैं और वो ग्राउंड रूट वर्कर्स होते हैं, सारा काम पार्टी के लिए वही करते हैं और वो अपने आप को अवॉइड फील करने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हर लेवल पर पीपल की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डेमोक्रेसी। लेकिन अगर आप अपने ग्राउंड रूट लेवल के वर्कर्स को ही अवॉइड करेंगे तो हाउ द पार्टी कैन सर्वाइव। इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है? बेसिकली जो मेन लीडर्स होते हैं उनके चारों तरफ जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं, वो लोग जनरली होते हैं जो उनकी फ्लैटरिंग करते हैं। फ्लैटरिंग मतलब जो उनकी चापलूसी करते हैं, और वो लोग लॉयल टू लीडर्स होते हैं, नॉट लॉयल टू द पार्टी। ये इसका मेन कंसेप्ट है। द लीडर्स आर नॉट लॉयल टू द पार्टी, दे आर लॉयल टू देयर इंपॉर्टेंट एंड नेशनल लीडर्स। तो लीडर्स के लिए अगर आप लॉयल हैं और पार्टी के लिए अगर आप लॉयल नहीं हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो नेशनल लीडर्स हैं वही कहीं ना कहीं पार्टी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे डेविएट कर रहे हैं। तो हमें, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें इंडिया के लिए लॉयल होना चाहिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो आप बोलेंगे हमें इंडिया के लिए लॉयल होना चाहिए। अगर हम इंडिया के लिए लॉयल हैं तो हम उसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करेंगे जो कंट्री के लिए लॉयल होगी। तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट आता है कि जो छोटे लीडर्स होते हैं या एक्टिव मेंबर्स होते हैं, दे आर नॉट लॉयल टू द पार्टी, दे आर लॉयल टू द लीडर्स ओनली। तो पार्टी की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पार्टी खड़ी किस पर है? अपने उन पिलर्स के ऊपर ही खड़ी है। अगर आप पार्टी को अवॉइड करके पार्टी के लीडर्स को इंपॉर्टेंस देंगे तो इसका मतलब वो जो लीडर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं दे आर नॉट द ट्रू लीडर्स बिकॉज दे हैव डेविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ द देयर प्रिंसिपल्स और देयर मेन पार्टी। तो इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब है यहाँ पर कि सारे वर्कर्स को, ग्राउंड रूट वर्कर्स को साथ लेकर उन्हें चलना चाहिए, तभी पार्टी सर्वाइव कर पाएगी। सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड चैलेंज जो है, वो भी कहीं ना कहीं फर्स्ट चैलेंज का ही एक सक्सेसर है। जैसे इसमें डायनेस्टी सक्सेशन होता है। डायनेस्टी सक्सेशन मतलब हम पार्टीज में देखते हैं सेवरल टाइम कि पार्टी के अंदर परिवारवाद चल रहा है कि एक ही फैमिली के रूल के जो पर्सन्स हैं, पीपल हैं, वो रूल करते हैं और वो न्यू फेसेस होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। और उसमें पार्टीज गलती क्या करती हैं कि जो एक्सपीरियंस वर्कर्स हैं, ओल्ड एज वर्कर्स हैं, जो 30, 40, 50 साल तक से उन पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको अवॉइड कर दिया जाता है और जो पार्टी के जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हीं को बार बार प्रमोट किया जाता है। तो दैट इज ऑल्सो, इट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है कि आपको कॉमन पीपल को लेकर चलना है, ना कि अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करना है। तो कुछ पार्टीज हैं इंडिया में भी कि जहां पर सिर्फ फैमिली मेंबर्स को प्रमोट किया जाता है, नॉट द, चाहे उनके अंदर टैलेंट हो या ना हो। तो इससे जो एक्सपीरियंस, टैलेंटेड, हार्ड वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते हैं और वो पार्टी से गैप बनाना शुरू कर देते हैं। तो दिस डायनेस्टी सक्सेशन इज आल्सो समवेयर रिस्पांसिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ दोस पार्टीज एंड दैट्स व्हाई इट्स एन इंपॉर्टेंट चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टीज। थर्ड इज मनी एंड मसल पावर। देखिए, मनी एंड मसल पावर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने। कैसे
जब आप, और ये थर्ड पॉइंट जो इन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में से ही निकल कर आया है। फर्स्ट पॉइंट में देखा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी आपके पास नहीं है, इसका मतलब आपके पार्टी वर्कर्स ही आपसे खुश नहीं है। जब आपके पार्टी वर्कर्स आपसे खुश नहीं होंगे तो हाउ यू कैन से दैट द रेस्ट ऑफ द कंट्री मेंबर आर हैप्पी विद यू? डेफिनेटली नॉट। तो आपको एक तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, दूसरा आप डायनेस्टी सक्सेशन को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ परिवार के मेंबर्स को ही आप फॉलो करते जा रहे हैं, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। इट मींस मास सपोर्ट, लोगों की सपोर्ट आपके पास नहीं है। और जब लोगों की सपोर्ट आपके पास नहीं है तो फिर आपको वोट्स मिलेंगे कैसे? दैट इज द प्रॉब्लम। और आपको वोट लेने हैं क्योंकि आपका सर्वाइवल ही इलेक्शंस के वोट्स के ऊपर है। तो फिर जब आपको मालूम है कि इस पॉइंट से भी हमें वोट नहीं मिलेंगे और इस पॉइंट से भी हमें वोट नहीं मिलेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आप मनी और मसल पावर को का मिस यूज करेंगे। आपको मनी चाहिए तो आप इंडस्ट्रीज को अप्रोच करते हैं, या इंडस्ट्रीज आपके पास आते हैं, आप उनसे पैसा लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उनसे पैसा लेती हैं, और वो इंडस्ट्रीज बाद में इलेक्शन जीतने के बाद उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं वो कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं कहीं ना कहीं, कि आप इस तरह की पॉलिसीज बनाइए जो हमारे फेवर में हो। तो दैट इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री ऑल्सो। उसके साथ साथ इलेक्शन जीतने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज मसल पावर्स के पास भी जाती हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके पास जाती हैं, उनको अप्रोच करती हैं। और 90s का जो टाइम पीरियड था, आज के टाइम में तो मीडिया इज वेरी मच अवेयर एंड पीपल आर आल्सो वेरी मच अवेयर अबाउट देयर राइट्स आल्सो, बट दैट वाज नॉट द टाइम इन द 1990s। उस टाइम ओपनली बूथ कैप्चर्स हो जाते थे, बूथ कैप्चर होते थे कि जो गूंज हैं, लोकल गूंज में जाके जो जहां पर इलेक्शंस हो रहा होता था पूरा जाकर कब्जा कर लेते थे और खुद बैलेट पेपर छीन कर वोटर से उसके ऊपर स्टैंप लगा के बैलेट पेपर बॉक्स में डाल देते थे। तो और वो इलीगल वे से पार्टी जीत भी जाती थी। बाद में इन मसल पावर्स को ये लगने लगा कि अगर हम इनकी हेल्प कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की इलेक्शन जितवाने में इनको, तो हमें क्यों ना इलेक्शन लड़े। तो बाद के टाइम में आके उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। आज आप एग्जांपल देख लीजिए, लोकसभा में, विधानसभाओं में कितने ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो लीडर्स हैं, जेल से बैठकर वो इलेक्शन जीत जाते हैं और उनके पास 100, 150, 200 तक के करीब उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, और सीरियस क्राइम्स, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं जिसमें मर्डर है, लूट्स है, डकैतीज है, रेप्स हैं, इस तरह के केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं। एंड दे पीपल आर रनिंग द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। सो दैट्स व्हाई दैट्स वेरी मच ए बिग चैलेंज। तो इसको एक ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। देन लास्ट इज द लैक ऑफ चॉइसेस। अब ये सारे तीनों प्रॉब्लम जो है ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होती है। तो सबके अंदर, पार्टीज के अंदर यही प्रॉब्लम्स है। हाँ, किसी में ज्यादा प्रॉब्लम्स है, किसी में कुछ कम है। ऑलमोस्ट सभी पार्टीज के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हैं। तो रेस्ट ऑफ द पीपल जो हैं, जो कंट्री के जो पीपल हैं, आप में हमारे जैसे जो लोग हैं जो वोट देते हैं, उनके सामने क्या चॉइस है? उनको ये लगता है कि सभी पार्टी एक जैसी हैं, 5 साल इनको देख लिया, 5 साल अब इनको देख लो, अब इनको देख लो, तो उनके पास कोई प्रॉपर चॉइस नहीं होती। तो लैक ऑफ चॉइस में वो लोग क्या करते हैं, इन्हीं लोगों को वोट दे देते हैं, या बहुत से लोग वोट देने जाते ही नहीं है, तो वोट परसेंट बहुत कम हो जाता है। तो इस वजह से एक नया ऑप्शन भी आया है नोटा का, NOTA, नोटा, नन ऑफ द अबव, जिसमें हम वोट डालने जाएं तो हम प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इस पे लिखा है कि नोटा, नन ऑफ द अबव, जितने भी कैंडिडेट्स हैं इसमें से कोई भी पसंद नहीं है। लेकिन अगर हम नोटा को भी प्रेस करते हैं तो दैट्स ऑल्सो ए वेरी मच बिग चैलेंज फॉर द डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसे लोग आए क्यों जिनको लोग बोले, वोटर्स बोले कि हमें इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस जब तक पॉलिटिकल पार्टीज रिमूव नहीं करेंगे तब तक उनका सर्वाइवल करना, एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दीज आर द पॉलिटिकल challenges which we have discussed in today's class. Okay students, you like video, share video and subscribe the channel. Okay, thanks.